ओम श्री शिवाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर आपके अनुसार वेस्ट क्या है यहाँ पर? दी बेस्ट स्टूडेंट्स, देखिए सभी टीचर्स जो है ना, टीचर्स आर दी बेस्ट लाइफ लॉन्ग अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो। ऑल इनोवेटर्स आर दी बेस्ट अगर वो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स हैं तो। ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर दी बेस्ट अगर वो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स हैं तो। मतलब आपके अंदर एक जो है सीखने की ललक पैदा होनी चाहिए, आप सदैव स्टूडेंट्स बने रहें। अब बेस्ट देखिए, इतना प्रांगण बेस्ट है, इतना सूर्य प्रकृति सब कुछ बेस्ट है, लेकिन हम जो है ना उस बेस्ट का मजा भी तो लें। अब युवा है, हमारा स्टूडेंट्स है, हमारी ही क्लास है अभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कस्टम लॉ की 8:30 बजे। तो आप ये देखिए कि जिस युवा को, जिस स्टूडेंट को किसी राष्ट्र का पूरी तरह से निर्माण करना होता है, मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर के किसी राष्ट्र को विकसित करते हैं। अब वो सुबह आए, सुबह आके कुछ कसरत करे या घर पे कुछ कसरत करे, योगाभ्यास करे, मेडिटेशन करे, पढ़े, क्वेश्चन करे, क्रिटिकल थिंकिंग करे, हो क्या रहा है? बच्चों के दिमाग में उनके पेरेंट्स ने या खुद ही ऐसा भय घुसा हुआ है कि सर्दी लग रही है। ये स्टेट ऑफ माइंड है। आप अगर जैसा सोचेंगे तो वैसा ही होगा। मेरे अनुसार जो है, अगर आप थोड़े से भी एक्टिव हैं, टीचर जी भी एक्टिव हो, स्टूडेंट भी एक्टिव हो, टीचर जी और स्टूडेंट दोनों ही स्टूडेंट्स होते हैं वैसे, तो अगर ये ऐसे एक्टिव रहेंगे तो उसमें क्या है, ऊर्जावान। वैसे विश्व में देखा जाए तो हमारा जो स्टूडेंट है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट और ऊर्जावान है। हमारे स्टूडेंट में क्या है कि मोटिवेशन और गाइडेंस की बिल्कुल कमी है। कमी क्या है कि इतना सारा नेगेटिविटी है उनके दिमाग में। अब जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, मेरी क्लास का एग्जांपल लीजिए। अब मान लो मैं 4 बजे जग कर के उनके लिए पूरा स्ट्रक्चर तैयार होकर के जब मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ तो सभी, मतलब अब देखो आगे मान लो 50% स्टूडेंट, तो 50% तो घर ही है, तो उससे भी तो बात नहीं बनती है ना। ऐसे ही टीचर जी हैं, 50% ही टीचर जी आगे और 50% जी अपना खून पसीना बहा रहे हैं, 50% जी अपनी सैलरी फ्री के ले रहे। तो जो इस तरह से जो शिक्षा जगत का, सरकार को बधाई देना चाहिए कि आपकी शिक्षा पे इतना खर्च कर रही है। नहीं, वो दिन दूर नहीं है कि जब आपको पता, जब सरकार कब तक करेगी बताइए। जैसे मान लो जीएसटी ही लागू किया, तो जीएसटी के प्रोविजंस आज की डेट में आप कितने भी साथ, वो अलग है कि आपराधिक मानसिकता के हो तो तुम चोरी करें, लेकिन आप कितनी भी आपराधिक मानसिकता के हों आज की डेट में चोरी कर ही नहीं सकते। अगर चोरी करोगे तो पकड़ा जाओगे। ऐसे ही अगर जो है कॉलेजेज में अगर व्यवस्था हो, कम से कम रजिस्ट्री हो या कोई बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, तो एक तो टीचर जी के आने और जाने का समय सारणी बन जाएगी। वैसे ही जो स्टूडेंट है जब वो आएगा और टीचर, अब क्या है 4 क्लास है, 4 क्लास में मतलब 2 टीचर जी आ रहे, 2 टीचर जी आ ही नहीं रहे, तो बच्चा उससे ही डिमोटिवेट है कि यार क्या जाऊँ मैं 1-2 क्लास के लिए। लेकिन उसमें ये नहीं भरा पड़ा कि मेरी एक क्लास ही और एक ही सेंटेंस हो सकता है कि मेरे जीवन को परिवर्तित कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल महावीर जी थे, भगवान महावीर जी पूरे विश्व में संदेश दिया, जीनो और जीने दो। एक ही व्यक्ति थे ना, उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला, पूरे विश्व में अलग तरह की। और जैन जो धर्म है, जैन जो हमारे भाई बहन हैं भारत के, वो भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं। आपकी जानकारी के लिए वो 43% अप्रोक्स देते हैं जितना टैक्स कलेक्शन होता है। तो आप ये देखिए कि एक छोटी छोटी चीज़ों से इतने इतने महान बन जाते हैं। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि भाई सारी महान बनेंगे, आप में से ही जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनमें से ही महान बनते। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे, अब देखो मेरे को तो यही नहीं पता कि कहाँ इनको सर्दी लगती है। 18 साल से 17-18 साल से लेकर के 21-22 साल तक के बच्चे कॉलेजेज में रहते हैं। उनकी खेलने की, उनकी मतलब सभी तरह की इस तरह की उम्र है, उसमें वो मतलब अब उनको पता नहीं है कहाँ से किस तरह से आभास होता है कि सर्दी लग, उनके दिमाग में इस तरह का मतलब भरा होता है, पता नहीं कहाँ से। सियाचिन ग्लेशियर का एग्जाम्पल देख सकते हो ना, -10 और -15-20 तक चला जाता है, वहाँ पूरा जवान खड़ा है डट के, उनको सर्दी नहीं लग रही क्योंकि तुम्हें फ्री का मिल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कमी है सबसे ज़्यादा, वो कमी है कि जो अटेंडेंस का जो रूल है स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, वो इतना फ्लेक्सिबल है कि फ्री में डिग्री बांटे जा रहे हैं।
अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है बच्चों के दिमाग में, और बच्चे भी परेशान हैं। स्टूडेंट क्यों परेशान है? अगर बाइस तो आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, 75% से 74% अटेंडेंस हो तो उनके मम्मी पापा को ही पता चल जाता है कि अटेंडेंस क्या होती है। यहाँ फीस कुछ है नहीं, कोई कड़ाई है नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा हूँ टीचर जो है कि मैं कड़ाई भी करता हूँ और पहले से बोल भी देता हूँ कि भैया यहाँ तो तुम्हें कोई छूट वाड़ मिलेगी नहीं। तो अपने स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें। आप ये नहीं आ रहे हैं या फ्री में नंबर की सोच रहे हैं, ये आपका मीठा जहर है, और जो टीचर दे भी देते हैं आपको वो भी मीठा जहर है। क्योंकि जब तक आप जिस चीज़ को परिश्रम से हासिल नहीं करोगे, आप भविष्य में कुछ भी परिवर्तन नहीं ला सकते। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे कॉर्पोरेट लो, चाहे बिजनेस लो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। तो आपको पढ़ने के लिए अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा अंत में कि जैसे अब स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी है, जीएसटी जी कैसे आए, भारत में कैसे मतलब उसका स्ट्रक्चर है, कितने स्टेट्स हैं। अब होता क्या कि वीडियो के माध्यम से थोड़ा ही मैं सारे आंसर बता दूँ, आप अपनी क्लास अटेंड करो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो रट्टाफिकेशन वाली बात गई कि व्हाट इज जीएसटी, अरे इसके लिए थोड़ा ही पढ़ा रहे हैं। आपको ये देखना है कि व्हाट इन जीएसटी एंड कस्टम लॉ। तो आज की डेट में ये सवाल पैदा है, बच्चे जी रहे हैं कि व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज, इस तरह से ही जी रहे हैं। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द फीचर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, मतलब उसी से नंबर आ गए मेरे हटने। क्या फ़ायदा है भाई इसका? आपको जाना पड़ेगा कि व्हाट इन, मतलब जैसे मान लो मेरा एग्जांपल ले लो, एक तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ कि जी मेरा नाम डॉक्टर धनीराम है, फिर एक डॉक्टर धनीराम जी में क्या है। मतलब आपको ये देखना चाहिए, जैसे हम किसी भगवान देवी देवता को मानते हैं तो एक तो उनको मानते हैं और एक है कि उनकी मानते हैं, मतलब उनका क्या आइडिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक इनमें नहीं जाएंगे आप लोग स्टूडेंट और टीचर, तब तक इस देश में मतलब पूरे विश्व में जो पहले हमारी जो एक चमक थी वो वापस लाने के लिए 2047 तक जो हमारी सरकार का विकसित राष्ट्र करना है, उसके लिए सभी को आकर के एक रिसर्च बेस्ड स्टडी करें, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी करें, क्रिटिकल क्वेश्चन करें, एक दूसरे से संवाद करें। देखिए हमारा राष्ट्र जो है बलवान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।